अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट खबरें 25 अगस्त के लिए। खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो एम्बेसी का फॉर्म भर के घर जाने की स्कीम है, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो उसके बारे में आप लोग सवाल ये कर रहे थे कि जो एम्बेसी के थ्रू जाएंगे, यानी जिनका काम हो जाता है, तो क्या वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे या वो नॉर्मल ही रहेंगे, यानी यहाँ से जाने के बाद दोबारा आ सकते हैं। तो इसके लिए एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, मैंने खुद एम्बेसी से बात की है, वहाँ से बताया गया है कि जिनका इकामा एक्सपायर्ड है और वो अपनी कंपनी के अंदर मौजूद है, अगर उनका घर जाने का काम हो जाता है तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो हुरूब वाले हैं, यानी जो कफील के पास से दूसरी जगह भाग कर काम करते हैं, उनके लिए वापस आने का चांस नहीं है। 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट उनको किया जाएगा। ऐसी जानकारी एम्बेसी से मिली है। मैंने खुद एम्बेसी से कॉल की थी कल, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके सवाल इस तरह से मेरे पास आ रहे थे, तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। कोरोना की वजह से सऊदी अरब में दाखिले पर पूरी तरह से पाबंदी है, चाहे वो ज़मीनी रास्ते हों या फिर हवाई जहाज़ से कोई सफ़र करना चाहता हो सऊदी अरब आने के लिए, सबके लिए काफ़ी लंबे टाइम से पाबंदी है। लेकिन फ़िलहाल खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीनी सरहदें होती है, उनको स्टेप वाइज खोला जा रहा है। यानी पहले स्टेज की अगर बात करें तो अल खफजी, अल रकी, अल बथा और किंग फहद पुल पर जो चेक पोस्ट है, उनको खोला जा रहा है पहले स्टेज में। यानी आम लोग अभी भी इन चेक पोस्टों से नहीं गुजर सकते हैं। जो सऊदी फंसे हुए हैं विदेशों में, सिर्फ वो आ सकते हैं। जैसे कि विदेशों में फंसे हुए सऊदी और उनके अजनबी रिश्तेदार, बच्चे, बीवी, सऊदी औरतें और उनके अजनबी हस्बैंड और उनके अजनबी वर्कर, यानी देखा जाए तो आम लोगों के लिए वापसी का रास्ता नहीं खुला है। सिर्फ सऊदी और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए रास्ता खुला है वापस आने के लिए। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले पीसीआर टेस्ट कराना होगा, जिसकी वैलिडिटी 48 घंटे की होगी। 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब के अंदर एंटर हो जाना है और अपशिट से एप्लीकेशन देनी होगी सऊदी अरब वापस आने के लिए। उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से एप्लीकेशन को मंजूर किया जाएगा और एक नया परमिट ट्रेवल करने के लिए जारी किया जाएगा। यानी इस सब काम का जो प्रोसेस है वो 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो जाना है। स्टेज वाइज ये काम होना है, यानी जो और सरहदें हैं वो भी खोली जाएंगी। लेकिन ये मैं पहले स्टेज की बात कर रहा हूँ, आगे की जैसी खबर आएगी आपसे बताया जाएगा। बीते दिन मैंने फटाफट खबरों में आपको बताया था कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इंजीनियरिंग के फील्ड में 20% सौदेशन का फैसला कर दिया है। यानी जहां पर 5 कम से कम इंजीनियर काम करते हैं, उनमें एक सऊदी होगा, 4 अजनबी होंगे। लेकिन आज की खबर के मुताबिक इंजीनियर्स की, यानी जो सऊदी इंजीनियर रखे जाएंगे, उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई है 7,000 रियाल से। 1 रियाल भी कम नहीं होगा, यानी पूरे 7,000 रियाल देने हैं। ज़्यादा दे सकती है कोई भी कंपनी, लेकिन 7,000 रियाल से जो भी कंपनी कम पे करेगी, उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने सऊदी इंजीनियर अपनी कंपनी में नहीं रखा है। यानी उसके बाद जो भी उस पर सज़ा होगी या जो जुर्माने होंगे वो लगाए जाएंगे। इसलिए 7,000 रियाल तनख्वाह देनी ज़रूरी होगी सऊदी इंजीनियर को। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि 7,000 रियाल पर मंथ तनख्वाह पर 7,000 से ज़्यादा सऊदी इंजीनियर को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाकर रहेंगे। यानी इस तरह की स्कीम इनके पास है। यानी देखा जाए तो 7,000 अजनबियों की जॉब जाने वाली है सऊदी लेबर मार्केट से, इंजीनियरिंग फील्ड से। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से अजनबी कारोबार को रोकने के लिए नया कानून जारी किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इस बारे में बताया गया है। लेकिन इसके अंदर अब एक चीज़ ये निकल कर आई है कि अगर अदालत आखिर में फैसला कर देती है और ये चीज़ साबित हो जाती है कि सऊदी ने अपने नाम पर अजनबी को कारोबार कराया था, उसके बाद जो भी कमाई की गई होगी इलीगल तरीके से, वो सारी जब्त कर ली जाएगी। यानी सऊदी गवर्नमेंट के पास वो चीज़ चली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए कानून के तहत अजनबियों को अपने नाम से कारोबार कराने पर 5 साल तक कैद, 50 लाख रियाल तक जुर्माने और अदालत के आखिरी फैसले के बाद नाजायज दौलत को जब्त करने की सजा फिक्स कर दी गई है। जबकि सऊदी शहरी को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसे इस दौरान किसी भी कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। जबकि अजनबी को हमेशा के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी वो किसी भी वजह पर कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकेगा। जिनका इकामा काफ़ी लंबे समय से एक्सपायर है और कंपनी रेड में चली गई है। आपको बता दें कि कंपनी जब रेड में चली जाती है तो फिर कंपनी का कंप्यूटर पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। उनको ना तो इकामा
रिन्यू करने की इजाज़त मिलती है, ना ही किसी का छुट्टी या खुरूज लगा सकते हैं। तो ऐसे में एक ऑप्शन ये भी बचता है कि आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं कंपनी की बिना मर्ज़ी के, कंपनी उसमें टांग नहीं अड़ा सकती है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको घर आना हो और कंपनी रेड में, क्योंकि कंप्यूटर तो स्टॉप हो चुका है, तो फिर आपको लेबर कोर्ट की मदद लेनी होगी। उसके बाद लेबर कोर्ट से खुरूज आपका लगेगा। यानी कोई और तरीका नहीं, या तो आप ट्रांसफ़र ले लीजिए किसी अदर कंपनी में, नहीं तो अगर घर आना है तो लेबर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी मालिकों को एक बार फिर चेतावनी दी है कि किसी भी दूसरे बंदे को टेम्परेरी गाड़ी चलाने के लिए अपनी ना दे, एनओसी उसके लिए लेनी ज़रूरी है। आजिल अखबार ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से सवाल किया था कि क्या बाप बेटे को गाड़ी चलाने के लिए दे सकता है बिना एनओसी के, तो इसके बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर बेटा भी गाड़ी चला रहा है तो उसको एनओसी जारी करनी है। एनओसी अब शेयर अकाउंट से इजीली जारी हो जाती है, यानी जो गाड़ी चला रहा है वही उसका जिम्मेदार उस टाइम होता है। कोई हादसा होता है या कोई भी मसला बनता है तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उस वक्त उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी। और अगर एनओसी जारी नहीं की जाती है तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, जो गाड़ी का मालिक है उसी पर सब जिम्मेदारी रहेगी। और ये कानून के खिलाफ, यानी सऊदी के कानून के मुताबिक जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसी की हर तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी दिनों के बाद इतनी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है। यानी देखा जाए तो 1175 नए केस आए हैं, 2745 नई रिकवरी है, 42 नए मरने वालों की संख्या है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो सऊदी अरब में 3,08,654 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं, 2,82,888 कुल रिकवरी है, 3,691 मरने वालों की कुल तादाद है। 22,075 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,635 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में एक शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ ही वक्त पहले दुल्हन ने एक ऐसी शर्त सामने रख दी जिसके लिए सभी लोग चौकन्ने रह गए और दूल्हा को आखिरकार दुल्हन की बात माननी पड़ी। जी हां दोस्तों, दुल्हन ने कहा कि कोरोना का टेस्ट शादी से पहले कराना है। दुल्हन ने ऐसा इसलिए कहा था कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो अक्सर अपने दोस्तों में रहता था, यानी काफ़ी ज़्यादा सोशल है, इसलिए दुल्हन ने कहा कि कोरोना का टेस्ट लाजमी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। विदात नाम की लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसने कहा कि मेरी एक खास दोस्त थी, 1 महीने पहले उसकी मौत हो गई है, कोरोना का वो शिकार हो गई थी। यानी जब उसको पता चलता है कि उसको कोरोना हो गया है और जैसे वो टेस्ट कराती है उसके 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में मैं कैसे इतना बड़ा रिस्क उठा सकती हूँ कि एक ऐसे लड़के से शादी करूँ जो अक्सर अपने दोस्तों के बीच में ही रहता है। तो आखिरकार दूल्हे को दुल्हन की बात माननी पड़ी और कोरोना का टेस्ट कराया, उसके बाद ये शादी हुई। सऊदी अरब की बंदरगाह ज़बावर पहला लग्जरी क्रूज़ सिल्वर स्प्रिट पहुंच चुका है। सऊदी अरब में फ़िलहाल समुद्री के टूरिज्म के लिए एक प्रोग्राम नया बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको खबरों के माध्यम से बताया था, इसीलिए ये सिल्वर क्रूज़ मंगाया गया है। यानी आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि सऊदी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि लग्जरी क्रूज़ का पहला टूर जुमेरात 27 अगस्त से शुरू होगा। क्रूज़ किंग अब्दुल्ला बंदरगाह से न्यूम जाएगा और बाहर अहमर यानी रेड सी के टापुओं साहिलों से गुजरता हुआ किंग अब्दुल्ला बंदरगाह वापस पहुंचेगा। तो ये सऊदी टूरिस्ट डिपार्टमेंट का पहला और अनोखा तजुर्बा, हालांकि ये ग्राउंड लेवल पर कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में रियाज पुलिस ने अजनबियों के 2 इलीगल ठिकानों पर छापे मारे और गैर कानूनी काम में जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर के मुताबिक 2 फ्लैट पर छापे मारे गए। एक फ्लैट अल वजारत मोहल्ले में था और दूसरा अल नासिरिया मोहल्ले में था। एक फ्लैट के अंदर एक यमनी डॉक्टर बना हुआ था, यानी जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और जो घुसपैठ कर आते हैं, खासकर इथोपियन और यमनी वगैरह, यानी जो भी इलीगल तरीके से रहते हैं उनका इलाज कर रहा था। फ्लैट से 30,000 से ज़्यादा दवाइयों के पैकेट और मेडिकल इक्विपमेंट बरामद हुए हैं। साथ ही दूसरे फ्लैट की अगर बात करें तो उसमें इलीगल पासपोर्ट का धंधा किया जा रहा था, यानी इस यमनी के जरिए ही दोनों इलीगल काम चलाए जा रहे थे। दूसरे फ्लैट की अगर बात करें तो 8 लाख रियाल और 26 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। सारे पासपोर्ट फर्जी थे, यानी फर्जी पासपोर्ट का धंधा चल रहा था। यानी एक फ्लैट में इलीगल तरीके से क्लिनिक खोला गया था, दूसरे फ्लैट में इलीगल पासपोर्ट बनाने का काम चल रहा था। दोनों का सरगना यमनी था। यमनी की उम्र 60 साल के करीब बताई जा रही है। यमनी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही जो उसके साथी थे सभी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी और फिर उनका केस अदालत में भेजा जाएगा। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।